बहुत बढ़िया बिल पास हो गया। जो आज से क्या नाम है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसको तभी ही कर देना चाहिए था। नारी की शक्ति होनी चाहिए कि देश में आगे बढ़े। हर तरह से नारी कमजोर थी, अब मोदी के राज में कुछ हिम्मत आ गई है। जिनके लिए जो आरक्षित सीट है उनको फायदा जरूर होगा। अगर फायदा नहीं होता तो आरक्षित सीट क्यों करते? जैसे बस में आरक्षित करते हैं महिलाओं के लिए, फायदा होता ना। वो अपनी सीट पे बैठती, जबरदस्ती उठा के बैठ जाती है ना। आप बैठते हैं, आप कहते हैं ना भैया उठो, मेरा सीट आरक्षित है। तो इज्जत जरूरी है, जिसका जो हक बनता मिलना चाहिए। जब महिलाएं सामने होती हैं, अगर सामने वाले जेंट्स को गलत काम भी करना चाहती हैं तो महिलाएं उनको रोक सकती हैं गलत कार्य करने के लिए। ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो एक सदन में हुआ है ना, अभी दूसरे सदन में भी तो होने दीजिए, क्योंकि दूसरे सदन में जो है वो 57 जो हमारे अपोजिशन वाले हैं ना, जो साजे की हड्डियाँ चौराहे पे बार बार फूट रही है, तो वो लोग बैठे हुए हैं। जिस समय पे वो लोग जो है इसको पास कर देंगे तो पास हो जाएगा। मैंने सुना है कि 27 साल इस बिल को पास होने में लग गए। कई सारी गवर्नमेंट्स आई। अब जैसे अभी मैंने सुना है कि कांग्रेस बोल रही है कि हमने बनाया था बिल। ठीक है, आपके पास 10 साल थे, आप ही पास कर देते। महिलाओं के लिए अभी नारी शक्ति बिल पास हुआ है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, बहुत बढ़िया है। जो महिला 50% देश की जनसंख्या है, वहाँ के लिए आरक्षकों को बिल लाए बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी। और जो अब तक की जो सरकार थी कांग्रेस की, साहस सुनायु टाइप आवती और फाइनल करके दोनों ने पास कर दो राज्यसभा और लोकसभा में। ये बहुत बड़ी जीत है महिलन की, और महिलन को या लाभ मिलेगा। जी कह रहे हैं कि 29 तक पहले मिल सके, तो पार्टी की इच्छा शक्ति है। सरकार इच्छा शक्ति के ऊपर होते हैं। इच्छा शक्ति जब होती है तो उड़ाती मिलेगा, मतलब 25 में मिल जाए, 26 में मिल जाए, 27 में मिल जाए, या 29 में मिले तो 29 में मिलेगा तो मिलेगा तो सही। अब तक तो नाम ही ना ले रहे लोग। बहुत बढ़िया बिल पास हो गया। जो आज से क्या नाम है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसको तभी ही कर देना चाहिए था, लेकिन क्या नाम है, नहीं किया गया। चलो कोई बात नहीं, मोदी जी ने कर दिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिलाओं में पूरी वो क्या नाम है शक्ति है, पूरा क्या नाम है उनके अंदर भी वो है। आज देखो बिजनेस के अंदर भी जो महिलाएं बिजनेस में गई हैं, वो बिजनेस कहाँ से कहाँ उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। अगर वो इस तरह राजनीति में भी आएंगी तो और बढ़िया होगा। जितनी ज़्यादा महिलाएं होंगी उतना करप्शन कम होगी, नहीं तो करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अब तो डे बाई डे कम होती जा रही है। जैसे महिलाओं के अंदर, उनका नाम ले लीजिए, सुषमा जी कमाल की क्या नाम है वो थी, पॉलिटिशियन थी। तो इस तरह क्या ना, महिलाओं को तो आगे पहले ही लेके आना चाहिए था, ये तो बहुत लेट हुआ है। मैंने सुना है कि 27 साल इस बिल को पास होने में लग गए। कई सारी गवर्नमेंट्स आई। अब जैसे अभी मैंने सुना है कि कांग्रेस बोल रही है कि हमने बनाया था बिल। ठीक है, आपके पास 10 साल थे, आप ही पास कर देते। कि अगर बिल इस बार आता है, कई MPs महिलाएं बनेंगी, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो मिनिस्ट्री में भ्रष्टाचार होता है उस पर थोड़ी लगाम लग सकती है। क्योंकि अब जैसे बोलना नहीं चाहिए कि भाई कि पुरुष लोग भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन होता महिलाएं थोड़ा सा कम भ्रष्टाचार करती हैं, तो होता है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी अच्छी है। इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं मैं, और होना चाहिए था ये, और बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। मैं तो बोलता था कि ये आज़ादी के बाद ही नेहरू जी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था उसी टाइम पे। ये आने में बहुत टाइम लग गया। तो नारी शक्ति बिल पास हुआ है। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। 9 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार, तो हमारी पार्टी में महिला को वो सम्मान मिला है। जैसे सुरक्षा हो गई, अब ये बिल भी पास हुआ है, इसमें भी मान सम्मान मिला है महिला को हमारे। मैम अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि जो देश की 50% पॉपुलेशन है उसको स्ट्रेंथ मिले, सिक्योरिटी मिले, तो हम तो इस बिल के पूरे सपोर्ट में हैं। जिस प्रकार से ये बिल पास हुआ है, उससे मैं ये समझता हूँ कि ये बिल नारियों को कमज़ोर करने के लिए हुआ है। क्योंकि अभी हम वर्तमान की बात करते हैं, कोई भी स्टेट की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कहते हैं बेटियां बेटों से कम नहीं, महिलाओं पुरुषों से कम नहीं। ये बिल ला करके आपने ये साबित कर दिया कि महिलाएं पुरुषों से कम है। आरक्षण का मतलब होता है सहारा। आरक्षण का मतलब हो गया सहारा, किसी के बराबरी में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। तो इसका मतलब अब महिलाएं पुरुषों के बराबर में है नहीं। आपने तो साबित कर दिया कि महिलाएं पुरुषों के बराबर में है नहीं। और इस बिल से जातिवाद बढ़ रहा है। अभी जितनी पार्टियां हल्ला कर रही है ना कि इसमें SC ST होना चाहिए, OBC होना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं? मुस्लिम होना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं? ये जातिवाद बढ़ा रहे हैं। हम लोग किताब में बचपन में पढ़ते थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब पुरुष और औरत, दो ही जात।
जब महिला बिल हो ही गया तो सारा महिला आ गया ना, इसमें तो कोई नहीं है कि ब्राह्मण की महिला आई, मुस्लिम की नहीं आई, पासवान की नहीं आई। महिला मतलब सारी महिला, कोई महिला अलग अलग तो है नहीं। ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये वंशवाद को बढ़ावा दे रहा है। जिस क्षेत्र में होगा ये महिला बिल, जो सीट होगा महिला के लिए, वहाँ के जो पुरुष होंगे पहले से जीते हुए, वो अपनी ही महिला को खड़ा करेंगे। किसी गरीब को इस बिल से फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, जब वो सीट पलटी हो जाएगी फिर जेंट्स की, तो वो पुरुष आएंगे, यानी उसी महिला का परिवारवाद चलता रहेगा। किसी गरीब का फायदा नहीं होगा, इससे महिलाओं का शोषण भी होगा। राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से महिलाओं से शोषण करेंगे, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, किसी प्रकार। टिकट चाहिए, पैसा है, चुनाव वही लड़ सकता है सच्चाई के हिसाब से जिसके पास पैसा है। ज्ञान है, पैसा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ बहुत अच्छा है, पास हुआ है। तो अभी तो एक सदन में हुआ है ना, अभी दूसरे सदन में भी तो होने दीजिए, क्योंकि दूसरे सदन में जो है वो 57 जो हमारे अपोजिशन वाले हैं ना, जो साजे की हड्डियाँ चौराहे पे बार बार फूट रही है, तो वो लोग बैठे हुए हैं। जिस समय पे वो लोग जो है इसको पास कर देंगे तो पास हो जाएगा। और सर्वसम्मति से, हम तो कह रहे हैं सर्वसम्मति से होना चाहिए। जो चीज़ इतने लंबे समय से अटकी हुई है, सोनिया जी कहती है ये हमारा बिल है, हम भी कह रहे हैं ठीक है ये आपका बिल है। एच.डी. देवागौड़ा के समय पे ये लाया गया था। एच.डी. देवागौड़ा ने बड़ी कोशिश करी कि इसको हम सदन में जो है पारित करा लें पूर्ण बहुमत से, लेकिन जो है वो नहीं हो पाया। किन्हीं कारणों से एच.डी. देवागौड़ा वो लंबित रह गया, किन्हीं कारणों से एच.डी. देवागौड़ा की सरकार भी जो है वो जाती रही। उसके बाद मनमोहन जी आए, वो गांधी जी के 3 बंदर की तरह से मूक बधिर होकर के, गूंगे बहरे होकर के वो बैठे हुए थे। उनको ना बोलना है, ना सुनना है, ना देखना है, ठीक है। बाकी अब जो है मोदी जी आए तो मोदी जी ने इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। तो देखिए, जिसके राज्य में अगर ये 70 साल में कांग्रेस ने कर दिया होता तो कांग्रेस की वो होती, लेकिन जो है नाम तब कांग्रेस का था, लेकिन जो है जिसके राज्य में ये इम्प्लीमेंट हुआ है उसका ही नाम लिया जाएगा। तब मोदी जी के राज्य में हुआ, इसलिए जो है मोदी जी को बोला जाएगा, मोदी जी का नाम आएगा कि मोदी जी के शासनकाल में जो है महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लागू हुआ। ये नारी शक्ति वंदना, हम वंदन करते हैं नारी का, नारियों का मान और सम्मान करते हैं हम, क्योंकि पुरुष का जो नारी के बिना कोई पटरी जो है नहीं चल सकती, और दोनों पहिए होते हैं बराबर के, तो साथ साथ अच्छे चलते हैं, परिवार भी अच्छा चलता है। तो जो नारी को ये जो बिल सम्मान पास हुआ 27 साल बाद आज आया है, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, एकदम एक रिकॉर्ड है। ये अब तक का एक रिकॉर्ड है आज़ादी के बाद से। कई बार कई लोग लाए, वो पूरा नहीं कर सके, किसी गठबंधन के कारण, वो लोग किसी मजबूरी के कारण उसको पास नहीं कर सके राज्यसभा या लोकसभा में। नारी की शक्ति होनी चाहिए कि देश में आगे बढ़े। हर तरह से नारी कमजोर थी, अब मोदी के राज में कुछ हिम्मत आ गई है। आपको क्या लगता है नारी शक्ति वंदन नियम से महिलाओं को कुछ फायदा होगा? 200% फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। जब उनके हाथ में पावर्स आएगी, वो भी अपनी महिलाओं के लिए, अपने देश के लिए अवश्य सोचेंगी। और एक क्या नाम है, उससे क्या नाम है, जब एक लेडीज सामने होती है ना, एक आदमी भी गलत काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, 10 बार सोचता है, क्योंकि महिलाएं उस बात को काउंटर करेंगी। तो डेफिनेटली हमारे देश की राजनीति बहुत स्वच्छ होगी, बढ़िया होगी। महिलाओं को महिला आरक्षण बिल में सिर्फ उस समय फ़ायदा होगा जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी होंगी, ठीक है। बाकी अगर आप कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में, इसमें उसमें किसी कंपटीशन में, उनमें नहीं है। और ये भी ना कोई सोचे कि महिला SC ST OBC अलग है और जो है आपकी मुस्लिम महिला अलग है या क्रिश्चियन महिला अलग है। अगर वो महिला भारत की रहने वाली है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, SC ST OBC सब महिलाएं हैं, ठीक है। महिला आरक्षण बिल कहा गया है, ना कि जो है सबको जो है आपका क्लियरिफिकेशन दे करके जो है अलग अलग उसको किया गया हो। तो महिलाओं को मत बांटो, महिला को सिर्फ महिला ही रहने दो, और उनको सिर्फ और सिर्फ आपका जब इलेक्शन होंगे, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे विधान परिषद के हों, चाहे सांसद के हों, चाहे आपके जो है ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जो है उनमें हो, उन सब में जो है महिला को उतनी परसेंटेज मिलेगी, उतना कोटा उनका फिक्स होगा। इट मीन्स कि मान लीजिए, ये हम एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण को कोई उसमें ना लेगा। मान लीजिए ये हमारा लुटियन जोन की है, इसमें महिला और पुरुष दोनों ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन
यदि ये जब महिला वो आरक्षण वो बिल पास हो जाएगा और उन्होंने अगर मोदी जी ने इसको डिक्लेयर किया, मोदी जी नहीं है जो भी शासन काल में शासन सत्ता पे है, अगर उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि लुटियन जोन जो है सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए आरक्षित सीट है, तो यहाँ से पुरुष वर्ग नहीं इलेक्शन लड़ सकता है, सब महिला ही लड़ेगी, महिला ही लड़ सकती है आरक्षण, ठीक है ना। वो किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी कहते हैं कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बसपा हो, सपा हो, किसी से भी हो, ठीक है, उसमें किसी कोई ये इन प्रकार वाली बात नहीं होती है। संपूर्ण फायदा होगा और गरीबे फायदा होगा जो कार्यकर्ता नीचे थे होते का मां जो टिकट जेंसनी टिकट है मां और मां के कार्यकर्ता महिला अधिकार मतलब दमदार कार्यकर्ता ही वो टिकट की दावेदारी करेगी, अब पेन नहीं कर पावा दावेदारी। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे प्रतिनिधि नहीं है, हम संसद में कोई प्रतिनिधि है, विधानसभा में नहीं है, अब उनके प्रतिनिधि लोग जा रहे हैं तो उनके से संबंधित कानून बनेंगे। अब कई लोग बोलते हैं महिला अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब महिलाएं ज़्यादा होंगी मिनिस्ट्री में तो वो उस संबंधित कानून भी बनाएंगी वे कि भाई हम, क्योंकि वो चीज़ वे जानती है कि कैसा हो सकता है, तो वो चीज़ें कानून बनेंगे उस टाइप से महिलाओं के फेवर में। इसीलिए ये बिल है महिलाओं को फायदेमंद करेगा आगे जाके। बिल्कुल नारी शक्ति अधिनियम इसको पहले पास होना चाहिए था और मैं तो कहूँगा कि 50% पास होना चाहिए था, अभी 33% हुआ, ये 15 साल के लिए धीरे धीरे ये 50% पहुँचेगा और इससे देश मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। महिला सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। पहले क्या होता था, कॉलेज हमारी माता बहना कॉलेज जाती थी, कहीं ड्यूटी पे जाती, मन चले खड़े हुए रहते थे पहले, अब कहाँ हैं वो, अब कहाँ हैं? तो ये मान सम्मानित है, महिला सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था है तो हम भी सुरक्षा हैं। और अब ये सदन में जो बिल पास हुआ है इसमें भी लाभ मिला। आपको लगता है कि मतलब आज के टाइम में भी अभी भी सारी महिलाएं सुरक्षित हैं? मैम क्यों नहीं है, देखो मैम एक आधा तो कह नहीं सकते, एक आधे का कोई केस हो जाए उसको तो कह नहीं सकते, बट मैं यूपी से हूँ, 6 साल में आप वहाँ का भी देखिए और 9 साल में हिंदुस्तान का भी देखिए, आप 70 साल में क्या था और 9 साल में क्या है। लेकिन सुरक्षित एक वो होता है ना कि मतलब एक भी केस ना आना चाहिए, मतलब एक भी केस ना आए। देखो ऐसे किसकी मानसिकता तो बदल नहीं सकते हम, सोच नहीं बदल सकते। बदमाश थे आज कहाँ गए, गुंडे कहाँ थे, अब किसी अगर कोई जाति दुश्मनी है वो पीछे से वार कर दे तो वो क्या हो गया, वो तो दुश्मनी होगी ना। आज जो बदमाश थे और गुंडे थे कहाँ गए, आज साले डबल इंजन की सरकार ने सारे भेज दिया। आतंकवाद उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान आतंकवाद 9 साल में आज हमारा ये हमारा दुश्मन है जो पाकिस्तान, आज मोदी जी के योगी जी के वैसी गुण निकाल रहा है, मोदी जी लाओ योगी जी लाओ आतंकवाद भगाओ, ऐसे नहीं नारा लग रहा है। डबल इंजन की सरकार ने वो काम किया है, शायद कोई कर पाएगा। 70 साल में क्यों नहीं किया है, कांग्रेस ने आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी पे। हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था 2014 में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी एजेंडे पे काम हो रहा है, सबको योजना का लाभ मिल रहा है। और आप उत्तर प्रदेश में जाइए, 6 साल में दंगा मुक्त है और नारी शक्ति बोला जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में। आप वो भी देखते हो, अगर कोई महिला को छेड़ रहा है ना तो हाफ इनकाउंटर होना है, उसका पंचर होना है टांग में, अगर महिला को छेड़नी है तो ये है उत्तर प्रदेश का। अगर इस चौराहे से करके निकलेगा ना तो दूसरे पर यमराज खड़ा है। देखिए, हम तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू हो। अभी तो राज्यसभा लोकसभा में एक रिकॉर्ड ध्वनि से पास हुआ है, अब इसमें आगे जाके अब अपना राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, आगे इसमें कानून बनेंगे, आगे बिल बनने के बाद ये फिर अदालत में जाएगा, अदालत के बाद फिर उसको कानूनी रूप का अंजाम पहनाया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा समय तो लगेगा ना इस पर, एकदम तो ये होता नहीं है कि मेरे आगे कोई आ गया, कोई लड्डू आ गया और मैंने उठाते ही मुंह पे पूरा डाल दिया है तो मैं तो नहीं चबा पाऊंगा उसको, मैं तो आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा करके ही खा पाऊंगा। तो कहने का मतलब है हमें एकदम फ़ायदा नुकसान का जब होगा। पर हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, आने वाले समय में जब कोई 15-10 साल के जो अभी होंगे बढ़ेंगे, आज 2023 में ये बिल पास हुआ है और ऐसे समय में पास हुआ है जिसमें गणेश चतुर्थी भी थी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी था और कई उपलब्धियां इस 23 में हुआ है, जैसे वैज्ञानिकों ने अपना झंडा फहराया ऊपर। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो बिल है, ये जो आया आयोग का, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में महिलाओं के लिए बहुत सार्थक होगा, अच्छा होगा। जो आज बच्चे हैं कल तक वो परसों तक बड़े हो जाएंगे, वो एज के हिसाब से बड़े हो जाएंगे वो लोग, तो उनको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इस चीज़ का।